दिल्ली के अंदर युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान दिल्ली सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसके तहत पिछले लगभग 1 महीने से डस्ट पोल्यूशन के खिलाफ एंटी डस्ट कैंपेन, व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन, पराली की समस्या से निपटने के लिए बायो डीकम्पोजर के छिड़काव का कैंपेन, साथ ही साथ दिल्ली के अंदर ई व्हीकल पॉलिसी, ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी और दिल्ली के अंदर जो हमारे 13 हॉट स्पॉट हैं उन जगहों के क्लोज मॉनिटरिंग का काम इस पूरे अभियान के तहत किया जा रहा है। दिल्ली में कल से ग्रीन दिल्ली ऐप माननीय मुख्यमंत्री जी का लॉन्च करने जा रहे हैं और उसके बाद पूरे दिल्ली के अंदर सारे अभियानों के बावजूद अगर कहीं भी लापरवाही हो रही है तो उसको लेकर के कार्रवाई हो, उसको नियंत्रित किया जाए, इसके लिए ये ग्रीन दिल्ली ऐप का लॉन्च हो रहा है। लेकिन अब दिवाली नजदीक आ रही है। दिल्ली के प्रदूषण स्तर के खतरनाक स्थिति में पहुंचने में अब तक का जो इतिहास रहा है कि पराली जलने से जो धुआं पैदा होता है और दिवाली के समय जो पटाखे जलाए जाते हैं उससे जो दिल्ली की हवा जहरीली होती है उसका बहुत ही गहरा इम्पैक्ट दिल्ली के लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। इसलिए आज सरकार ने निर्णय लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के 23 अक्टूबर 2018 के आदेशानुसार दिल्ली के अंदर केवल ग्रीन क्रैकर का उत्पादन, बिक्री और उपयोग किया जा सकता है। ग्रीन क्रैकर के अंदर पायरोटेक्निक फायरवर्क के साथ ईंधन और ऑक्सीडाइजर को मिलाया जाता है और उसे पटाखे का रूप दिया जाता है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषक जो तत्व हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं। ग्रीन क्रैकर के उपयोग से जो पटाखों से प्रदूषण पैदा होता है उसे काफी स्तर तक कम किया जा सकता है और इसी को देखते हुए 23 अक्टूबर 2018 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया था कि दिल्ली के अंदर ग्रीन क्रैकर के अलावा जो भी ट्रेडिशनल पटाखे बनाए जाते हैं, बेचे जाते हैं और उपयोग किए जाते हैं उस पर रोक लगाई जाए। इसके लिए ये 93 ऐसे उत्पादक एजेंसियां हैं दिल्ली और देश भर में जो इस तरह के इस कॉम्बिनेशन के आधार पर पायरोटेक्निक, ईंधन और ऑक्सीडाइजर को मिला करके ग्रीन क्रैकर का निर्माण करती हैं। इन्हीं कंपनियों, इन्हीं उत्पादकों से दुकानदार
अपने पटाखे आयात कर सकते हैं और उसी को उपयोग में लाया जा सकता है। ये जो लिस्ट है, कल हम डीपीसीसी दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी की वेबसाइट पर इसको हम अपलोड कर देंगे, जिसका उपयोग दिल्ली के सभी पटाखा निर्माता और विक्रेता कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पूरे ग्रीन क्रैकर्स का उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को खास तौर से इंस्ट्रक्शन दिया था कि वो इसको मॉनिटर करें और इसको इंश्योर करें। तो कल दिल्ली पुलिस की जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, उसको भी डीपीसीसी की तरफ से ये नोटिस जारी की जाएगी कि वो इसको इंश्योर करें। साथ ही साथ इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए 3 नवंबर से एंटी क्रैकर कैंपेन शुरू करेंगे हम। 3 नवंबर से जो एंटी क्रैकर कैंपेन है वो दिवाली के बाद तक जारी रहेगा, क्योंकि कई लोग दिवाली के बाद भी पटाखों का उपयोग करते हैं। तो एंटी क्रैकर कैंपेन के तहत हम पुलिस का सहयोग लेने के साथ साथ डीपीसीसी की तरफ से 11 टीमों का गठन कर रहे हैं। ये स्पेशल स्क्वाड होंगे एंटी क्रैकर। डीपीसीसी के 11 टीमों का गठन किया जा रहा है, जिसमें डीपीसीसी के इंजीनियर्स के साथ साथ 5 इन्वायरमेंट मार्शल उनके साथ होंगे विथ व्हीकल। और ये जो विशेष दस्ता है, ये जगह जगह जो पटाखे निर्माता और विक्रेता हैं वहां जाकर चेक करेंगे। मैं आज दिल्ली के सभी निर्माताओं से, पटाखा के निर्माण करने वाले और सभी विक्रेताओं से, दिल्ली के सभी नागरिकों से भी अपील करना चाहता हूं कि आप, दिल्ली आपकी है और दिल्ली के अंदर जो इस प्रदूषण से लोगों की जिंदगी पर खतरा है, हमें हर अपने हिस्से के प्रदूषण को कम करना है और इसलिए सभी लोग इस गाइडलाइंस को फॉलो करें। अगर किसी के भी स्टॉक में अगर कोई पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, उसको खाली कर लें, क्योंकि अगर टीमें जाएंगी और अगर वहां पर ग्रीन क्रैकर के अलावा स्टॉक पाया जाता है तो उसके खिलाफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और एयर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। वैसे तो मैं दिल्ली के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, नो क्रैकर का आप कैंपेन चलाइए, क्योंकि आज जिस तरह से कोरोना काल में पहले से ज्यादा खतरा पैदा हो गया है, इसलिए आज दिल्ली के लोगों को नो क्रैकर का संकल्प लेने की जरूरत है। लेकिन अगर फिर भी किसी का बच्चा नहीं मानता है, अगर कोई आपकी मजबूरी है पटाखा जलाने की, तो ग्रीन क्रैकर जैसा सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उसका आप उपयोग करें। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर माथे पर है, लेकिन हमारी जिंदगी हमारे लिए सबसे जरूरी है। इसलिए अगर बहुत मजबूरी ना हो तो पटाखे का उपयोग ना करें, जिससे कि हम जिस तरह से दिल्ली के लोग मिल करके अपने हिस्से का रेड लाइट पर गाड़ी बंद करके पोल्यूशन को रोक रहे हैं, मेरा निवेदन है कि पटाखे न जला करके भी हम इस मुहिम में अगर मिल करके साथ देते हैं तो दिल्ली के अंदर जो खास तौर से अब पराली का भी धुआं बढ़ रहा है और दिवाली का समय आते आते पटाखे का जो धुआं होता है, वो दोनों मिल करके दिल्ली के पूरे एयर को चोक कर देते हैं। तो दिल्ली के लोगों से यही निवेदन है कि जिस तरह से आप सब लोग इस प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं, 3 तारीख से एंटी क्रैकर कैंपेन में भी सहयोग करें और हम मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे।
कोई क्वेश्चन है तो ले लीजिए। गोपाल जी, पूरी तरह से पटाखों को बैन क्यों नहीं कर सकते? आपको लगता नहीं कि अगर लोग पड़ोसी राज्य यूपी है, हरियाणा है, क्या यहाँ पे भी इसी तरह से ग्रीन क्रैकर यूज किए जाते हैं और नहीं किए जाते हैं, तो क्या अवैध खरीदारी नहीं हो सकती इनकी? नहीं, अवैध खरीदारी अगर होती तो उस पर कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट उस समय ये था, सुप्रीम कोर्ट का जो अभी डायरेक्शन है वो, जैसा मैंने कहा, वो हरित पटाखे का ही है। तो डायरेक्शन तो जो है वो हम इसी को जारी कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों को ये मेरी अपील जरूर है कि दिल्ली के लोग नो क्रैकर को अपनाएं, क्योंकि ये वॉलेंटरली करना पड़ेगा। एक सवाल ये है कि ऑनलाइन पटाखों की डिलीवरी होती है, पिछले साल भी हुई थी, कुछ जगह छापे पड़े थे, तो उसके लिए क्या है? क्योंकि ऑनलाइन डिलीवरी पे तो कुछ कंट्रोल हो नहीं सकता है। नहीं, डिलीवरी होती है तो कोई तो मंगाता होगा ना। हाँ, मतलब दिल्ली की तो कहीं तो किसी स्टॉक में तो होगा, तभी तो आता होगा। इसके लिए कुछ तो जहां भी स्टॉक होगा चेक होगा। उत्पादक और निर्माता वहीं पे इंस्पेक्शन होगा। और सर, इसकी मॉनिटरिंग के लिए भी क्या कुछ और एडवांस टेक्नोलॉजी या मैकेनिज्म कुछ बना रहे हैं? नहीं, अभी एडवांस टेक्नोलॉजी तो नहीं, अभी पुलिस इस पे कार्रवाई करेगी और जैसा मैंने कहा कि ये जो टीमें हैं वो जगह जगह छापे करेंगे। सर, क्या प्रावधान है जो आप बता रहे हैं पर्यावरण नियमों के तहत? ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और एयर एक्ट है, इसके तहत कार्रवाई, जिसमें 1 लाख का जुर्माना होता है। पिछली बार ये देखने में आया था कि जो लोग पटाखे जलाते थे पुलिस को कॉल करके बुला सकते थे अगर लगता है कि कहीं पे ग्रीन पटाखों के अलावा पटाखे जलाए जा रहे हैं। तो इस बार क्या इसमें शामिल है या वो आने वाले? नहीं, वो पुलिस जैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है वो बेसिकली उसने डायरेक्ट किया है कि स्पेशली पुलिस इसको इंश्योर करे कि इस तरह के जो ग्रीन क्रैकर हैं उनके अलावा चीजों का उत्पादन न हो, बिक्री न हो और उपयोग न हो। इन तीनों चीजों को पुलिस के लिए डायरेक्शन है। तो पुलिस को तो हम ये डायरेक्शन जो अपना ये जारी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमने इस बार अतिरिक्त जो है वो डीपीसीसी की जो 11 टीमें गठित की हैं, जो पुलिस के अलावा भी जगह जगह छापेमारी करेंगी। ओके, थैंक यू।